आप सभी का स्वागत है आपके अपनी पसंदीदा चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आगे में हल लिख लेना है, हल। ठीक है, इसमें हमने आपको फॉर्मूला बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कैसी है? यूनिट विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से लिखेंगे, जहां r इज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। r होगा वो हमेशा b से कम होगा और 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 867 है और सबसे छोटी संख्या हमारी 255 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको फिर से रफ कार्य करना है। तो यहाँ पर हमको रफ वर्क कर लेना है। ठीक है, रफ वर्क करना है। अब इसमें जो है हमारा सबसे बड़ी संख्या हमारी 867 है, वो हमारी बड़ी संख्या। छोटी संख्या हमारी 255 से हम 867 को भाग करेंगे, तुम्हारा हो जाएगा 255 तिया, हमारे तिया बार पहुंच जाएंगे, यानी 3 बार पहुंच जाएंगे। 3 पंच 15, हाथ से लगा 1, 3 पंच 15 16, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 7, 765। 7 में 5 के बचे 2, 6 में 6 बचे 0, 8 में 7 या बचा 1। अब 102 को फिर इस वाली संख्या से भाग करेंगे, यानी कि 255। यहाँ पर हमारे 102 दूनी बार पहुंच जाएंगे। 102 दूनी 204, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2। 5 में से 4 गया, बच्चे हमारे 1 और 5 में से 0 गया, बच्चे हमारे 5। 51 से फिर हम बात करेंगे 102 के लिए, तुम्हारा बात आ जाएगा 2। 51 दूनी 102, 2 एकम 2 और 2 पंच 10, बच्चे 0 कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ से तो हम सॉल्व तो कर ही नहीं सकते हैं। 0 से ऐसे तो 51 को भाग करें तो थोड़ी देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर तक हमारा ये सॉल्व हो, ये हमारा बता शेष। ठीक है, शेष हमारा 0। इसमें क्यू की वैल्यू पुट करें तो हमारी जो हमारी 255 छोटी संख्या है और 867 बड़ी संख्या है, यानी कि जब ये हमारा जो ए है और ये हमारी क्या है डी है, तब हमारा क्यू 3 होगा। क्यू हमारा 3 होगा और आर हमारा 102 है। हमारा आर है हमारा कितना है? 102 है। अगर हम 255 की 3 से गुणा करें और 102 को जोड़ दें तो हमें वही संख्या यानी 867 संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा प्रथम चरण था, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट, यानी हमारा ये प्रथम चरण था। हम सेकंड चरण में करेंगे, मैं आप फिर से इसको नोट करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। जो आर का मान होगा वो हमारी बी से कम होगा और 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, हम सेकेंड चरण में ए की वैल्यू रखेंगे। अब इस बारी लाइन में देखना है, अब बराबर से जो सबसे पहली बार में टर्म में किया था, यानी फर्स्ट चरण में किया था, तो मैं 867 में बड़ी संख्या थी इन दोनों में। अब मैं इस बारी दूसरे चरण में इस बारी लाइन में देखना है। इस लाइन सबसे बड़ी संख्या क्या है? 255, यानी हमने 255 लिखा। उससे छोटी वाली संख्या क्या है? 102। 255 से छोटी वाली संख्या 102, तो हमने 102 बी की वैल्यू रखनी, क्योंकि बी की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, ए की वैल्यू बी की अपेक्षा ज्यादा होती है। हम क्यू की वैल्यू का रखेंगे, यानी कि 102। अब ये हमारा बी बन गया है, ये हमारा ए है और ये हमारा क्यू है। अब ये क्या बन जाए? हमारे आर है, यानी रिमाइंडर बोले तो शेष पर क्या है। जब v की वैल्यू 102 है, जब v की वैल्यू 102 है तो हमारा भागफल है वो हमारा 2 होगा। भागफल हमारा 2 होगा और रिमाइंडर हमारा इनकी शेष फल 51 होगा। अगर हम 102 और 2 के गुणा करें और 51 को जोड़ दें तो हमें पहली संख्या यानी कि ए वाली संख्या में पुनः दोबारा प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अब हमें तब तक सॉल्व करना है कि जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। अभी तो आर का मान 0 नहीं आया है, इसलिए मैं इसको अभी लगातार और सॉल्व करते रहना है। हम तृतीय चरण में सॉल्व करेंगे। तीसरे चरण में फिर से लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ यहाँ हमेशा लिखते रहना है, ये वाली लाइन को हमेशा हर टर्म में लिखना है। आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू है वो हम अब इस वाली लाइन में देखेंगे। ए की वैल्यू इसमें सबसे बड़ी क्या है 102 है, 102 और बी की वैल्यू 51 यानी बोले तो 51 है क्योंकि उससे छोटी संख्या हमारी 51 है। अब क्यों, जब हमारा ये बी बन गए 51 बी है और 102 A1 है तो ये हमारा क्यू है वो 2 और रिमाइंडर 0 यानी बोले तो शीर्ष पर शून्य हुआ। क्यू की वैल्यू हम 2 रखेंगे यहाँ पर और आर की वैल्यू 0, तभी तो 51 दूनी 102। हम 102 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 102 आएगा और हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 0 हो गई। अतः ये 3 चरणों में समाप्त हुआ क्वेश्चन। अब हमें इस मास का कैसे पता चलेगा, हमें इस बारी लाइन में बराबर के जस्ट पास वाले अंक को देखना है कि सबसे बड़ा अंक क्या है, वही हमारा मासापा कहलाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः मासापा बराबर 51, ये हमारा आंसर है।